गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न क्यूए। और आज के वीडियो में हम टाइपस्क्रिप्ट सीरीज का एक नया कॉन्सेप्ट लर्न करेंगे। दैट इज व्हाट इज डी स्ट्रक्चरिंग इन टाइपस्क्रिप्ट। टाइपस्क्रिप्ट में डी स्ट्रक्चरिंग क्या है, कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, वो हम इस वीडियो में अंडरस्टैंड करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि इंटरव्यूज में बहुत ही कॉमनली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी रिसेंटली कुछ व्यूअर्स हैं जिन्होंने इंटरव्यू फेस किया है टाइपस्क्रिप्ट प्लेराइट का, और जहाँ पे डी स्ट्रक्चरिंग को पूछा गया। दैट इज वाई मैं टॉपिक यहाँ पे ये कवर करना चाहता हूँ। सो पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे डी स्ट्रक्चरिंग। थियोरेटिकली हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं, फिर एक एक्चुअल में मैं आपको प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा जहाँ पे हम इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे डी स्ट्रक्चरिंग को। सो डी स्ट्रक्चरिंग इन टाइपस्क्रिप्ट इज अ फीचर दैट अलाउज यू, क्या अलाउ करता है, टू एक्सट्रैक्ट वैल्यूज फ्रॉम एन एरे। कि आप डी स्ट्रक्चरिंग की हेल्प से क्या कर सकते हैं, एरे में से वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वन थिंग। और प्रॉपर्टीज फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स, किसी ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज है आप उनको भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। एक्सट्रैक्ट करके उनको क्या करोगे, एंड असाइन देम टू वेरिएबल्स इन अ कंसाइज वे। यानी कि डी स्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि सपोज आपके पास एक एरे है, या आपने अपने प्रोग्राम में एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया हुआ है, या कोई भी ऑब्जेक्ट्स है, और आप चाहते हो कि जो आपके ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज हैं, या जो एरे के अंदर जो वैल्यूज हैं आप उनको क्या करना चाहते हो, वेरिएबल्स में साइन करना चाहते हो। तो हम यहाँ पे विदाउट डी स्ट्रक्चरिंग में देखेंगे कि अगर आपको एक जो ऑब्जेक्ट है उसकी प्रॉपर्टीज आपको वेरिएबल्स में साइन करनी है, तो विदाउट डी स्ट्रक्चरिंग कैसे होंगी और विद डी स्ट्रक्चरिंग भी कैसे होंगी, वो हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे, तब आपको ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड होगा। इससे क्या होगा, हमारी जो हमारा जो कोड है वो क्लीन होगा। ठीक है ना, बॉयलर प्लेट कोड हमारा कम हो जाएगा। और ओवरऑल ओवरऑल ये बेस्ट प्रैक्टिस का पार्ट है। सो लेट अस क्विकली अब यहाँ पे हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे अपने क्या करेंगे, मैं एक टाइपस्क्रिप्ट फाइल बनाऊंगा जिसके अंदर अब यहाँ पे मैं क्लास सॉरी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। लेट अस से मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ यहाँ पे कॉन्स्ट एम्प्लॉय। एम्प्लॉय नेम का मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया है। तो दैट इज वन ऑब्जेक्ट। और इस ऑब्जेक्ट में क्या है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, ईएमपी नेम, और लेट अस से दैट इज अमित, दैट इज वन प्रॉपर्टी। और ये है ईएमपी आईडी, ईएमपी आईडी लेट अस से 1 2 3 4। एंड यहाँ पे डिपार्टमेंट हो सकता है, डिपार्टमेंट दैट कैन बी ट्रेनिंग्स। ठीक है, तो ये डिपार्टमेंट है, करेक्ट। और यहाँ पे चलो ये तीन फील्ड्स हैं लेटर से। तो ये ऑब्जेक्ट हमने बनाया है, और इस ऑब्जेक्ट की तीन प्रॉपर्टीज हैं। अगर अब हमें इन प्रॉपर्टीज को वेरिएबल में असाइन करना है तो हम कैसे करेंगे एक्चुअली में। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तीन वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे। कॉन्स्ट ईएमपी नेम इक्वल टू क्या करना पड़ेगा मुझे, एम्प्लॉय जो कि हमारे ऑब्जेक्ट का नेम है, और डॉट कौन सी प्रॉपर्टी में उसमें साइन करना चाहता हूँ, ईएमपी नेम प्रॉपर्टी। तो अब ये क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है वो अब जाके मेरे ईएमपी नेम वेरिएबल में सेव होगी। तो ये जो अभी हम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं दैट इज विदाउट डी स्ट्रक्चरिंग। तो इसी तरीके से सेम वे से मैं यहाँ पे ईएमपी आईडी, और इसको एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे हम, कैसे असाइन वैल्यू की जाएगी यहाँ पे, एम्प्लॉय जो कि हमारा ऑब्जेक्ट का नेम है, डॉट ईएमपी सॉरी ईएमपी आईडी। आप देख रहे हैं यहाँ पे मुझे ये कोड लिखना पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लेके फिर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी असाइन करनी पड़ रही है। सो लेट अस से अगेन यहाँ पे कॉन्स्ट डिपार्टमेंट इक्वल टू अगेन एम्प्लॉय डॉट डिपार्ट। तो ये अब हमने यहाँ पे क्या किया, तीन वेरिएबल्स हमने यहाँ पे क्रिएट किए, और उन तीन वेरिएबल्स के अंदर क्या है, हमने ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को असाइन किया, क्योंकि डी स्ट्रक्चरिंग हमें हेल्प करेगी इस सेम प्रोसेस को एक बहुत ही कंसाइज और क्लियर वे में हम यहाँ पे इसको कर पाएंगे। तो अब हम क्या करना चाहते हैं, लेट अस से यहाँ पे कंसोल लॉग करेंगे, कंसोल डॉट लॉग। तो मैं यहाँ पे अब ईएमपी नेम के वेरिएबल को सेव करूंगा, तो अब ये मेरे पास यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो क्विकली मैं यहाँ पे इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। दैट इज TSX लेसन मेरा 01 है, और इस प्रोग्राम का नाम है basic8.ts। मैं इस फाइल को रन करता हूँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था,
उस ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज है वो हमने क्या किया, एक्सट्रैक्ट की है इन 3 डिफरेंट वेरिएबल्स, ईएमपी नेम, ईएमपी आईडी एंड डिपार्टमेंट। तो ये जो प्रोसेस हमने किया ये है विदाउट डीस्ट्रक्चरिंग। आई एम अगेन रिपीटिंग। अब हम सेम प्रोसेस को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इतने पार्ट को हम क्या कर देते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं। अब हम सेम जो कॉन्सेप्ट है, नाउ वी विल इंप्लीमेंट यूजिंग द डी स्ट्रक्चरिंग। और डी स्ट्रक्चरिंग का प्रोसेस क्या कहता है, ये हमें हेल्प करता है ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सट्रैक्ट करने में एंड असाइन देम इनटू द वेरिएबल्स। तो ये कैसे अब इंप्लीमेंट करेंगे, विद डी स्ट्रक्चरिंग, कॉन्स्ट, करली ब्रैकेट, और यहाँ पे मैं डायरेक्टली ये 3 नेम डाल, ईएमपी, ईएमपी नेम, दैट इज वन थिंग, ठीक है ना, ईएमपी नेम। सेकंड क्या है यहाँ पे, ईएमपी आईडी एंड देन डिपार्टमेंट, इक्वल टू, हम इसमें क्या असाइन करेंगे, वी विल असाइन एम्प्लॉय। ऑब्जेक्ट ही मैंने डायरेक्ट इसको असाइन कर दिया, आप देख रहे हैं यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, ये डी स्ट्रक्चरिंग मैं यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक ये कॉन्स्ट, यहाँ पे करली ब्रैकेट्स, और तीनों वेरिएबल्स मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किए अपने, और इसको असाइन कर दिया ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट के अंदर आपको पता है क्या चीज है, ऑब्जेक्ट के अंदर ये 3 प्रॉपर्टीज है। तो ये क्या करेगा, पहली प्रॉपर्टी को ईएमपी नेम, प्रॉपर्टी को ईएमपी नेम वेरिएबल में सेव कर देगा, ईएमपी आईडी को ईएमपी आईडी वेरिएबल में सेव कर देगा, और डिपार्टमेंट जो प्रॉपर्टी है उसको डिपार्टमेंट प्रॉपर्टी में यहाँ पे वेरिएबल में सेव कर देगा। अब आप दोनों में डिफरेंस यहाँ पे देख रहे हैं। अब मैं अगर कंसोल डॉट लॉग करूंगा तो आप देख रहे हैं यहाँ पे डिफरेंस है कि जो मेरा कोड है वो क्लीन है। पहले से अगर आप इसको कंपेयर करें, जब मैंने विदाउट डी स्ट्रक्चरिंग किसी वेरिएबल, किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को प्रिंट करना था, तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, पहले वेरिएबल्स बनाए थे, उन वेरिएबल्स में फिर ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रह के वैल्यू असाइन की है, एंड देन फिर मैंने उनको प्रिंट किया। बट यहाँ पे आप देख रहे हैं डी स्ट्रक्चरिंग की हेल्प से डायरेक्टली हमने क्या किया, यहाँ पे डी स्ट्रक्चर किया, 3 वेरिएबल डिक्लेयर किया और उनको क्या किया, असाइन कर दिया, डायरेक्टली हमने ऑब्जेक्ट को असाइन कर दिया। तो टाइपस्क्रिप्ट इसको ऑटोमेटिकली डी स्ट्रक्चर कर देगा। करेक्ट। सो दैट इज द केस जहां पे हमने क्या किया है, वी हैव एक्सट्रैक्टेड वैल्यूज, हमने क्या किया, एक्सट्रैक्टेड प्रॉपर्टी फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंड असाइन देम टू वेरिएबल्स। हमने ऑब्जेक्ट से प्रॉपर्टीज को एक्सट्रैक्ट किया और उनको वेरिएबल्स में असाइन कर दिया इन अ कंसाइज वे, इन अ क्लीन वे, है ना, जहां पे हमारा हमने बॉयलर प्लेट कोड है वो रिमूव कर दिया। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ रहा था, आपको यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करके और ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से वैल्यू असाइन। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले, सेकंड हम जो ऑप्शन यहाँ पे ट्राई करेंगे, दैट वी विल क्रिएट अ एरे। अब हम एक एरे करेक्ट यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो लेट अस से, मैं यहाँ पे एक एरे क्रिएट करता हूँ, मैं क्विकली यहाँ से अपने नोट्स में से एक एरे यहाँ पे यूज करता हूँ। सो दैट इज वन एरे। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक एरे है कलर्स के नेम से, जिसके अंदर है रेड, ग्रीन एंड ब्लू। अगेन यहाँ पे भी अगर आपको डी विदाउट डी स्ट्रक्चरिंग करना है, विदाउट डी स्ट्रक्चरिंग, तो आप कैसे करेंगे, इन जो एरे के डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, वैल्यूज हैं, उनको कैसे आप वेरिएबल्स में साइन करेंगे। तो लेटस से हम इनको कैसे करेंगे, कॉन्स्ट, कॉन्स्ट लेटस से इसका नाम है फर्स्ट वेरिएबल का, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कलर्स, और उसके अंदर इंडेक्स 0 का जो एलिमेंट है वो असाइन करेंगे। इन द सेम वे हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्स्ट लेटस से सेकंड, ये मैं जो अप्रोच फॉलो कर रहा हूँ दैट इज विदाउट डी स्ट्रक्चरिंग, ये वन, एंड देन कॉन्स्ट थर्ड इक्वल टू कलर्स एंड देन। तो ये मेरी जो अप्रोच है दैट इज विदाउट डी स्ट्रक्चरिंग, यानी कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एरे की जो वैल्यूज हैं, है ना, उनको एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, किसको, एक्सट्रैक्ट वैल्यूज फ्रॉम द एरेज एंड असाइन देम टू वेरिएबल। ये मेरी अप्रोच अभी क्या है, विदाउट डी स्ट्रक्चरिंग है, तो ये लेंथी अप्रोच है। अब यहाँ पे मैं क्या इनको प्रिंट कर सकता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, लेट अस से फर्स्ट। अब यहाँ पे मैं जो फर्स्ट है उसको प्रिंट कर रहा हूँ, तो आई नो कि ये क्या प्रिंट करेगा, ये रेड प्रिंट कर देगा। बट ये जो मेरी अप्रोच है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, दैट इज विदाउट डी स्ट्रक्चरिंग। अब हम इसी सेम कॉन्सेप्ट को विद डी स्ट्रक्चरिंग करेंगे, जिससे कि हमारा बॉयलर प्लेट
कोड जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। मैं यहाँ पे ये सारा कमेंट जो है कमेंट कर देता हूँ, और इवन लेटस हम इसको यहाँ पे रहने देते हैं। चलो लेटस इसको भी मैं हटा देता हूँ। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब डी स्ट्रक्चरिंग को यूज करेंगे। तो कैसे हम यहाँ पे यूज करेंगे, कॉन्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट, और मैं डायरेक्टली यहाँ पे अपने वेरिएबल्स के नाम लिख दूँ, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये मैंने तीन वेरिएबल यहाँ पे डी स्ट्रक्चरिंग में डिक्लेयर किया, और उनको क्या असाइन कर दिया, उनको मैंने यहाँ पे ये डायरेक्ट एरे असाइन कर दिया। अब टाइपस्क्रिप्ट इंटरनली क्या करेगी, इस एरे को जिसके अंदर ये तीन एलिमेंट है, रेड ग्रीन एंड ब्लू, इस एरे को डी स्ट्रक्चर करेगा, और जो पहला एलिमेंट है वो फर्स्ट वेरिएबल में, सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड वेरिएबल में, और थर्ड एलिमेंट जो थर्ड वेरिएबल में असाइन कर देगा। दैट इज व्हाट हम यहाँ पे डी स्ट्रक्चरिंग को यूज कर रहे हैं। अब आपने ये करा तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, जो फर्स्ट जो वेरिएबल है जिसका नाम फर्स्ट है, आप उसको प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगी, दैट इज रेड। और देख रहे हैं अमित एंड रेड। तो ये जो प्रोसेस है हमारा, जो हमने यहाँ पे डेमोस्ट्रेट किया, ये प्रोसेस कहलाता है डी स्ट्रक्चरिंग। और इसका जो मेन पर्पस क्या है कि ये क्या हमें हेल्प करता है, इट हेल्प्स यू, दैट अलाउज यू टू एक्सट्रैक्ट वैल्यूज फ्रॉम एरेज, या तो एरेज से आप वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उनको वेरिएबल में असाइन करना चाहते हैं, तब डी स्ट्रक्चरिंग को आप यूज करो। या आप किसी ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज है उनको एक्सट्रैक्ट करके उन्हें वेरिएबल्स में असाइन करना चाहते हैं, बट इन अ नीट एंड क्लीन वे, तो वहां पे आप डी स्ट्रक्चरिंग को यूज करें। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको अंडरस्टैंड हुआ है। आपके जो स्किल सेट है टाइपसेट का, उसमें एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे ऐड हो चुका है, जो कि डेफिनेटली आपको इंटरव्यूज में हेल्प करेगा, राइट। सो आई होप आपको ये टॉपिक यूजफुल लगा है, और आप मेरे वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और मेरे ओवरऑल मेरे चैनल को जरूर सपोर्ट करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट।